ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म के अध्याय 6 और अध्याय 7 की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास के महात्म की कथा, सीता जी की नित्यनेम की कहानी के साथ में। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई
और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म के 6वें अध्याय की कथा, जिसमें रंभा व्रत के वर्णन का महात्म सुनाया गया है। पार्वती जी कहने लगीं, प्रभु इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और क्या किसी ने ये व्रत पहले किया है? कृपा करके बताने का कष्ट करें। तब प्रभु बोले कि त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह धूर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को किया करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। अब वह कन्या धीरे धीरे उस ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी और जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसके साथ ब्याहा जाए। इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में आया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण को श्रेष्ठ कन्या के योग्य वर नहीं मिला, तब शुद्ध आत्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखता है, जिसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूपराशि भी था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूपराशि रख दिया था। धुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधुजनों को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ करा दिया। पास ही रहने के लिए उसको एक घर दे दिया, गौधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए और दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा के निमित्त वन को गया और उस वन के एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा। तब सूर्यदेव भी अस्त हो गए थे। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने अपने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर जंगल के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात उसकी खोज करते रहे। पूरी रात शिव शर्मा को खोजते खोजते उन्हें सुबह हो गई
और जब सूर्योदय होने पर भी शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश होकर दुखी हो अपने घर को चले गए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवताओं के पूजन में रत रहती। किसी दिन देवयोग से वहां पर नारद जी पधारे। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे, हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा हे अनद्य अनन्य भाव से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। नारद जी बोले, इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने केदली वन लगाया और नारद जी के कथन के अनुसार समस्त कर्मों को किया और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और उसी वन में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। इस प्रकार भगवान स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से भी श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। यहाँ पर 6वें अध्याय की कथा समाप्त होती है और अब सुनिए 7वें अध्याय की कथा, जिसके अंतर्गत व्रत उपवास का वर्णन कहा गया है। ऋषि कहने लगे, हे कार्तिकेय, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मास उपवास व्रत 1 लाख उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना सोचना, नित्य सोच और आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी तक मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान पर बैठकर भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्याह वाचन कर देवताओं का अधिवासन कर सोने, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित कर उसमें पंच रत्न डालकर घट पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो। स्वर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ से युक्त हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मा आदि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनाएं। केला के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करके अनेक उपचारों पकवान, पायस, खांड और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत वाद्य निर्घोष करके आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करने 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वर्ण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापित करें और विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियाँ देवें। शर्करा, घृत, तेल, खीर की 108 आहुति मंत्र से देवें
इसके बाद पूर्णाहुति हवन शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं का दान दें, छाता जूता का दान करें तथा 10 प्रकार के दान हैं वह भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अपने गुरु को ये मंत्र पढ़कर देवें। हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करता केशव भगवान है। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। ये मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारणा करें। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत को संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नी 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें जो कि वस्त्र भूषण और वस्त्रों से युक्त हों, बलवान और बहुत दूध देने वाली हों। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है और जो दंभिक अथवा शठ हैं उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसीलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। यहाँ पर 7वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए आज शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करे कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर, पूर्वहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विद करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विद पूर्वहु आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम हो सब घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। केहि विधि स्तुत करो तिहारी, सुध लीजय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता, संकट हरो हमारे माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु वन दासी। जो जो जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलते हैं सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनेउ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काहीं। अपनायो तोहे अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे शिवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांत मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट ना होई, मन इच्छित पावे फल सोही। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी,
ताप भव बंधन हारिणी, जो यह पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंध बधिर कोड़ी अति दीना। विप्र बुलाए कि पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करें गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहूँ नाही। बहुविध क्या मैं करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। कर विश्वास करें व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोई दयालु कहीं नाही। मोहे अनाथ की सुध अब लीजय, संकट काट भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। केही प्रकार मैं करूँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुमहि अछत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मूर अब करहु निवारण। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो वेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धर ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर।